असम्बली तहलील होगी, न वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। हुकूमत का तहरीक इंसाफ का मुतालबा मानने से इनकार। विफाकी हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन के आगे झुकेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दो टोक मौकिफ। हुकूमत का पीटीआई के लॉन्ग मार्च ना रोकने का फैसला। हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान कानूनी हदूद में रहते हुए लॉन्ग मार्च की इजाजत देने पर इत्फाक। फैसला किया गया, लॉन्ग मार्च को श्रीनगर हाईवे तक महदूद रखा जाएगा। मार्च पूरा अमन हुआ तो रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये पिछले 4 साल 5 साल जो है शहबाज शरीफ ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन एक तो वो हाउस में आता नहीं था इमरान खान जो है, और अगर आते थे तो उनकी जो है तबाह नाजक के ऊपर जो है थोड़ी सी बात भी उधर से हो जाती थी, या शोर मच जाता था या कोई आवाज़ लगा देता था। अगर रफीउल्लाह जैसे लोग जो है तो उनके तबाह नाजक पे बड़ा गिरान गुजरता था। इमरान खान की किस बात को माने और किस को ना माने। पहले कहता था अल्लाह का हुक्म है न्यूट्रल ना रहूं, कल कहता है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहते हैं आज इमरान खान 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों पर बात नहीं करता। ये शख्स तसलसल से झूठ बोलता है। जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। कहते हैं मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है, कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान न्याजी की जबान में इंतशार और फसाद है, वो पुरअमन नहीं रह सकता। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पिंडी या मरकज से कोई फोन नहीं आया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश बेनकाब कर दी। कहा लोगों को गुमराह करने और इंतशार फैलाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। केपी पुलिस का सियासत में अमल दखल नहीं, लॉन्ग मार्च को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। नूर आलम खान बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नूर आलम का नाम बतौर चेयरमैन पीएसी तजवीज किया। बाकी अरकान ने तायद कर दी। दूसरी जानिब सेनेटर आजम नजीर तारिर सेनेट में कायदे एवान नामजद। यूसुफ रजा गिलानी पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर होंगे, नोटिफिकेशन जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% इजाफा। शरह सूद 12.25% से बढ़कर 13.75% हो गई। पॉलिसी रेट में आइंदा 1.5 माह के लिए इजाफा किया गया। बिजली पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी वापस लेने की तजवीज। अमरीकी डॉलर की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स जारी। इंटरबैंक में 86 पैसे महंगा होकर 201 रुपए का हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में 79 पैसे इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 201 रुपए 80 पैसे का हो गया। कराची समेत सिंध के कई शहरों में क्यामत खेज गर्मी, हीटवेव की लहर बरकरार। दादू, जैकबाबाद और लाड़काना में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सक्खर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। लोड शेडिंग भी अरूज पर। लाहौर में अब्रे रहमत बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। मुस्लिम लीग नून का जलसा मनसूख। श्रीलंका की तरह दीगर मुमालिक में भी मुजाहिरे शुरू हो सकते हैं। सरबराही आईएमएफ ने इंतबाह जारी कर दिया। बोले जो तबके खुराक और बिजली की कीमतें ज्यादा होने से परेशान हैं, उनकी मदद की जाए। इधर श्रीलंका में मुआशी बहरान के बायस मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गईं।
पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स बीमारी फैलने का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने मुल्क भर के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों और एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की निगरानी करने की हिदायत। दूसरी जानिब कोरोना की नई इक़साम के पेश नजर NCOC की तश्कील नो कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। बच्चों को इंसदादे पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलाई जाएगी। कराची में वजीर सेहत ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। एशिया हॉकी कप के सनसनीखेज मुकाबले। आखिरी मिनट में गोल स्कोर करके पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को यकीनी फतह से महरूम कर दिया। मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाकिस्तान के गोलकीपर हुसैन अकमल के नाम रहा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, अमामुल हक, शाहीन अफरीदी और हसन अली शामिल। मोहम्मद नवाज इफ्तिखार, अब्दुल्ला शफीक और हारिस रऊफ भी टीम का हिस्सा। और अबरारुल हक का मशहूर गाना नच पंजाबन भारत ने चोरी कर लिया। गाना कॉपी करने पर गुलकार अबरारुल हक सख्त बरहम। भारतीय फिल्म जगह जगह जियो में कॉपी करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहते अपना गाना किसी भारतीय फिल्म को फरोख्त नहीं किया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शीसा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। हुकूमत का तहरीक इंसाफ का जल्द इंतखाबात का मुतालबा मानने से इनकार। मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन के आगे झुकेंगे नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हर फैसले में साबिक सदर आसिफ जरदारी को साथ रखने की हिदायत। कहा, अगर IMF अवामी रिलीफ पैकेज नहीं मिलता तो बड़े फैसले कर लिए जाएंगे। लॉन्ग मार्च पर इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पे मौलाना फजलुर रहमान में मुशावरत हुई। मुशावरत के दौरान फैसला किया गया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मौजूदा हुकूमत 17 अगस्त 2023 तक मौजूद रहेगी और इसके बाद नई इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। मुश्किल घड़ी का इत्तेहादी मिलकर और डट कर मुकाबला करेंगे। मईशत की बहाली, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने होंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और कब्ल अज वक्त इंतखाबात पर मुशावरत की गई। इजलास में आलमी मालियाती इदारे IMF से होने वाले मुज़ाकरात पर भी मुशावरत की गई। पंजाब में नंबर गेम के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने आगाह किया। मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला। जत्थे और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून उसको शराफत के दायरे में लाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान नियाजी की जबान में इंतशार और फसाद है, वो पुरअमन नहीं रह सकता। 2014 में 126 दिन गुंडागर्दी की गई।
पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले हुए 2014 में भी इमरान खान ने झूठ बोला, उन पर किसी को एतबार नहीं। विफाकी वजीर दाखिला ने कहा, इमरान न्याजी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून निपटेगा, शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून उसे शराफत के दायरे में वापस लाएगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान न्याजी अनारकी फैलाना चाहता है, इन्हें मुल्क में अनारकी फैलाने और इंतशार की इजाजत नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबे को जानबूझकर तबाह कर दिया गया। पीटीआई चेयरमैन की सियासत पाकिस्तान दुश्मन लॉबी की सियासत है। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत IMF के साथ गरीब दुश्मन मुआहिदा कर गई है। हम IMF के साथ मुज़ाकिरात में इस बोझ को कम से कम करना चाहते हैं। जब IMF से हतमी मुआहिदा होगा, अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उनका कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत की लीडरशिप ने इलेक्शन के इनेकाद का फैसला करना है। मुल्क में इलेक्शन करवाने का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। एहसन इकबाल का ये भी कहना था कि हमें तहजीबों से टकराव की बजाय तहजीबों में हम आहंगी के लिए काम करना होगा। हमारे नौजवानों को गलत रुझानात और तस्वुरात दिए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि हमें खातीन को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए। मुआशरे में फ़आल किरदार अदा करने के लिए उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। इमरान खान की कौन सी बात पर यकीन किया जाए? जलसों में कहा कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। कल कहा कि उम्मीद करता हूं इदारे न्यूट्रल रहेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहते हैं माजी की हुकूमत मुल्क को खंडरात में तब्दील कर देगी। इमरान खान के साथ कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने मुल्क को लूटा ना हो। तमाम जमातें मिलकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। ये पिछले 4 साल 5 साल जो है शहबाज शरीफ ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन एक तो वो हाउस में आता नहीं था इमरान खान जो है, और अगर आते थे तो उनकी जो है तबाह नाजक के ऊपर जो है थोड़ी सी बात भी उधर से हो जाती थी, या शोर मच जाता था या कोई आवाज़ लगा देता था। अगर रफ़ीउल्लाह जैसे लोग जो है तो उनके तबाह नाजक पर बड़ा गिरां गुजरता था। अगर मेरा ख्याल है कि इस हाउस में 342 अरकान ने पिछले 4 साल में सबसे कम हाजरीन जो है ना वो साबिक़ वज़ीर आज़म की हाजरी थी। तो ये हम इस बात की तवक्को करते हैं और इस हाउस में हम ये एक वादा भी देते हैं कि हम यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के लिए 22,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पुलिस हुकाम की मुशावरत के बाद तजावीज़ वज़ारत दाखिला को भिजवा दी। पीटीआई मुजाहिरीन से निपटने के लिए पंजाब कांस्टेबलरी के 8,000 और एंटी राइट्स फोर्स और सिंध पुलिस के 2,000 एहलकार तलब कर लिए गए हैं, जबकि 500 खातीन एहलकार भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगी। रेंजर्स के 4,000 एहलकार भी विफाकी दारुल हुकूमत में तैनात किए जाएंगे। सूबों से कैदियों की 100 गाड़ियां और आंसू गैस के 15,000 शेल भी मांग लिए गए हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने दावा किया है कि हुकूमत ने हमारे 700 रहनुमाओं की गिरफ्तारी का प्लान तश्कील दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे अरकान को मुकदमात में फंसाया जाएगा। जेहलुम और गुजरात में रास्ता रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत अकल के नाखून ले, गिद्दर भभकियों से मामला हल नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान खान 25 मई को पेशावर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लोगों के लिए है। उनका कहना था कि कश्मीर की आजादी हमारी सियासत का कलीदी हिस्सा है। यासिन मलिक से भी इजहार यकजहती करना चाहते हैं, वो हमारी दुआओं और दिल की धड़कनों में शामिल हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि यासिन मलिक की सजा का कल तायुन किया जा रहा है। हम श्रीनगर हाईवे पर आएंगे और यासिन मलिक से इजहार यकजहती भी करेंगे।
लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पिंडी या मरकज से कोई फोन नहीं आया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश बेनकाब कर दी। कहा, लोगों को गुमराह करने और इंतशार फैलाने के लिए ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। केपी पुलिस का सियासत में अमल दखल नहीं, लॉन्ग मार्च को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि खातीन की मखसूस नशिस्तों और अक़लियती नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले मुनहरिफ अरकान को भी डी-सीट कर दिया गया है। पंजाब असम्बली की 20 जनरल नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी-सीट, जबकि खातीन की मखसूस नशिस्तों पर 3 और 2 अक़लियती नशिस्तों पर अरकान को डी-सीट किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने पीटीआई मुनहरिफ अरकान को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने जुम्मे को मेंबरान को आर्टिकल 63A के तहत डी-सीट किया था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 25 नशिस्तें खाली करार दे दी हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो के खिलाफ जमा करवाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया। नोटिस में हिदायत दी गई है कि अरकान जल्द 18 मई को जमा कराएंगी। अदम एतमाद वापस लें, बासूरत दीगर आइन के आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अरसाल किए जा चुके हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो के ज़ेर सदारत इजलास पार्टी के मुंतखब 16 अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में बतौर पार्टी पार्लिमानी लीडर वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने पर पार्टी के 2 अरकान जिन्होंने तहरीक अदम के दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए, इन्हें नोटिस जारी कर दिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का संगे बुनियाद हैं। पाकिस्तान को सी-पैक इक्तिसादी मंसूबे पर बहुत फख्र है। नई पाकिस्तानी हुकूमत सी-पैक पर चीन के साथ ताउन बढ़ाने की कोशिशमंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि BRI आलमी सतह पर बहुत इक्तिसादी सलाहियत का हामिल है और सी-पैक इसी मंसूबे के तहत एक अहम ताउन का प्रोग्राम है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सी-पैक से पाक चीन इक्तिसादी ताउन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। वजीर खारजा का कहना था कि सी-पैक से न सिर्फ पाकिस्तानी ताजिरों बल्कि चीनी सरमायाकारों के लिए भी इक्तिसादी मौके पैदा हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे इतना ज्यादा पाक चीन ताल्लुकात की इक्तिसादी सलाहियत बढ़ा सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना वबा से निपटने की चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की तारीफ करते हुए इसे मुतासिरकुन करार दिया। खबर शामिल करेंगे रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC के चेयरमैन मुंतखब हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने नूर आलम का नाम बतौर चेयरमैन PAC तजवीज किया। वजीर सुफरान सेनेटर तलहा महमूद ने इसकी तायद की। इन्होंने मजीद कहा कि ऑडिटर जनरल ऑफिस 5 करोड़ से जायद के ऑडिट पिरास PAC में लाएं, जबकि उससे कम मालियत के ऑडिट DAC में सेटल किए जाएं। नूर आलम खान ने यह भी कहा कि मैं एहतसाब और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूं। PAC एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब करेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। मुसलसल बारिश के बायस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ओकाड़ा में जलसा मंसूख कर दिया गया है। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी पर बूंदाबांदी, माल रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। दूसरी जानिब कराची में सिंध के कई शहरों में क्यामत खेज गर्मी, हीट वेव की लहर बरकरार। दादू, जैकबाबाद और लाड़काना में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
PIA 31 मई से पाकिस्तान के 8 शहरों से हज ऑपरेशन का आगाज करेगी। हज परवाजें जद्दा और मदीना मुनव्वरा जाएंगी। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को हज ऑपरेशन, मजहबी ज़ियारात और अंदरूने और बैरूने मुल्क के सियाहत के फ़रोग़ से मुतल्लिक PIA इंतज़ामिया ने ब्रीफिंग दी। फ़ज़ाई बेड़े में इजाफे के हवाले से भी आगाह किया। हज ऑपरेशन 297 परवाजों के जरिए 31 मई ता 13 अगस्त तक जारी रहेगा। परवाजें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर और कोयटा से चलेंगी। 4 एयरबस 320 तैयारे PIA के फ़ज़ाई बेड़े में से एक तैयारा गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान पहुंच गया, जबकि दूसरा इस माह के आखिर तक पहुंचेगा। PIA ज़ायरीन की सहूलत के लिए दमुश्क और नजफ अल शरफ के फ़ज़ाई ऑपरेशन को भी वुस्अत दे रहा है। विफाकी वजीर ने कार्गो पर खुसूसी तवज्जो और इसके फ़रोग़ के लिए सिफारिशात लाने की हिदायत की है। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने विफाकी सरकारी इदारों में हफ्ते की छुट्टी बहाल करने का ऐलान कर दिया। विफाकी काबीना कल होने वाले इजलास में हफ्ते की छुट्टी बहाल करने की मंजूरी देगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसब संभालने के बाद हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी थी। वज़ीर आज़म के फैसले के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज भी रहे। मसाइल का देरपा हल चाहते हैं, अवाम को सस्ते दामों गैस की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, माजी में कई बार तवानाई मसाइल को हल किया, इंडस्ट्री के बड़े मसाइल को हल करने में कुछ वक्त लगेगा। तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए दरामदात बढ़ रही हैं। और एक बहुत अहम जुज उस प्रोडक्टिविटी का जो है वो एनर्जी है। हम आपकी एनर्जी बंद करेंगे तो अपने हाथ काटेंगे। ना आपको एनर्जी मिलेगी, आप टैप बंद कर दें दुकान बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी तो जो कपड़ा वपड़ा आप बना रहे हैं वो भी नहीं बनेगा, कोई और आप केमिकल्स बना रहे हैं तो वो भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं एक्सपोर्ट होगा, नहीं एक्सपोर्ट होगा तो एक्सटर्नल सेक्टर उलट जाएगा, एक्सटर्नल सेक्टर उलटेगा तो रुपया जो है वो बेकदर हो जाएगा और लोगों की नौकरियां जाती रहेंगी। तो ये बात हमें समझ आ गई। इसी वजह से मैं आज आपके पास हाजिर भी हुआ कि मैं आपके मुश्किलात को समझूं और फिर कोई उसका देरपा हल ढूंढने की कोशिश करूं। अब दूसरी जो ये एक फैलेसी थी, हमने बहुत से दोस्तों ने हमें कहा कि ये तो भाई साहब इतनी बड़ी मोटी गाड़ी के ऊपर बैठ कर आते हैं, आप इन्हीं को सपोर्ट करना चाहते हैं। अरे नहीं भाई, हम तो उस मजदूर को सपोर्ट करना चाहते हैं जो आपके यहाँ नौकरी करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेंगे तो उसको नौकरी कौन देगा भाई, उसका चूल्हा कैसे जलेगा। हम डोमेस्टिक को गैस देना चाहते हैं, अगर आप उसको नौकरी नहीं देंगे तो हम गैस दे भी देंगे तो वो चूल्हा कैसे जलाएगा। इस वजह से सबसे अहम पहलू जो है वो ये है कि हम इस बात की कदर करें कि आप लोग, आपकी तरह साहिब सरबत लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं, क्योंकि आपकी तरह के लोग कहीं भी जा सकते हैं। ये आपका जज्बा जो है ये पाकिस्तानी होने का जज्बा है, जिसकी वजह से आपने अपनी औलाद, अपनी दौलत, अपनी प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान में लगा रखी। बहुत से लोग हैं जो चले गए, मगर आप वो नहीं हैं जो चले गए। आप वो हैं जिन्होंने इसी मुल्क के अंदर सरमायाकारी की, अपने बच्चों का सरमाया है इस मुल्क में, अपने बच्चों की मुस्तकबिल और उनके बच्चों के मुस्तकबिल, और वो तमाम लोग जो आपकी फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके मुस्तकबिल के लिए आपने ये सरमाया यहाँ पर लगाया है। हम इसका एहतराम करते हैं, हम इसकी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं उस गरीब आदमी के लिए जिसके लिए आप रोज़गार मुहैया करते हैं, उसके लिए, उसके सदक़े हम चाहते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट करते रहें और जो हमसे हो पाए वो हम करें ताकि आपकी मदद हो सके और ये उनका रोजगार चल सके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1.5% इजाफा, शरह सूद 12.25% से बढ़कर 13.75% हो गई। पॉलिसी रेट में आइंदा 1.5 माह के लिए इजाफा किया गया। बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी वापस लेने की तजवीज़। स्टेट बैंक की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि उमूमी महंगाई गैर मुतवक्के तौर पर अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13.7% तक पहुंच गई। महंगाई देही और शहरी इलाकों में मजीद बढ़कर बिलतरतीब 100.9% और 9.1% हो गई। यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे अमरीकी डॉलर की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स जारी। इंटरबैंक में 86 पैसे महंगा होकर 201 रुपए का हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में 79 पैसे इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 201 रुपए 80 पैसे का हो गया। कोरोना के बाद नए वायरस ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी, जिसके केसेस अब तक 11 ममालिक में सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान फिर भी इस बीमारी के मंडलाते खतरे के पेश नजर कौमी इदारे सेहत के मॉन्की पॉक्स से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके पेश नजर मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों और एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की निगरानी करने की हिदायत जारी की गई है। कौमी इदारे सेहत के माहिरीन ने मुल्क भर के बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड कायम करने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस जानवरों से जानवरों और अब इंसानों में मुंतकिल हो गया है, जबकि दुनिया में मंकी पॉक्स के 92 कन्फर्म और 28 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि मंकी पॉक्स मुतासिरा शख्स को हाथ लगाने और दानों की रतूबत लगने से फैलता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोरोना की नई इकसाम सामने आने पर NCOC बहाल करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तश्कील नौ कर दी गई है। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतल्लिका वजारतें डायरेक्टोरेट अपने किरदार मकासद के मुताबिक NCOC के ऑपरेशंस में मुआवनत करते रहेंगे, जबकि विफाकी वजीर नेशनल हेल्थ सर्विसेज NCOC के सरबराह होंगे। सऊदी अरब ने अपने शहरियों पर 16 ममालिक का सफर करने से रोक दिया है। सऊदी अरब की जानिब से आयद की जाने वाली सफरी पाबंदी की वजह से इन ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस दोबारा इजाफा होना है। सऊदी शहरियों के लिए जिन ममालिक के सफर पर पाबंदी आयद की गई, इनमें लुबनान, शाम, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, भारत, यमन शामिल हैं। सोमालिया, अवामी जमहूरिया कांगो, इंडोनेशिया, वियतनाम का सफर करने पर भी पाबंदी आयद। इन ममालिक में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कोविड-19 के रोजाना केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि सऊदी अरब में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई केस सामने नहीं आया है। अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलाई जाएगी। कराची में वजीर सेहत ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलाई जाएगी। कराची में वजीर सेहत ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हल्का N 127 में 25 मई लॉन्ग मार्च के हवाले से मीटिंग का इनेकाद। MPA वसीम कादिर की NA 127 में खसूसी शिरकत पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तफसीलात मीटिंग में 25 मई लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया।
मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अजमल जट से। जी बिल्कुल ऐसी है। NA 127 में 25 मई लॉन्ग मार्च के हवाला से मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग की सदारत साबका MPA वसीम कादर ने की। वसीम कादर का वालहाना अंदाज में फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। अगर हम बात करें NA 127 की, तो NA 127 में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं, पुरजोश नज़र आ रहे हैं। इनका इस मौका पर इनका कहना है कि हम अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े हैं, चाहे कोई भी मुश्किल घड़ी हो, हम अपने कप्तान के साथ, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस मौका पर वसीम कादर MPA का कहना था कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राहों में गामजन होगा और तहरीक इंसाफ का झंडा एक दफ़ा फिर लहराया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद मलक सदीक अकबर, शहबाज साकिब, हाफिज शान, राना इजाज, अब्दुल हादी, मेहर नवीद, मेहर शाहद उर्फ भूला, मनीर मुगर और दीगर कारकुनान। AAT रावी के इंचार्ज शेरावाला ग्रिड स्टेशन ने लेस्को अफसरान को चूना लगा दिया। SF6 के गैस के खाली सिलेंडर्स में दीगर इलेक्ट्रिक आलात निजी कंपनी को फरोख्त करने का इंकशाफ। शेरावाला ग्रिड स्टेशन के मुलाजिम ने इंचार्ज के खिलाफ लेस्को हुकाम को दरख्वास्त दे दी। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। लेस्को SSNT नॉर्थ ये महकमा है ग्रिड स्टेशन एंड सर्विस लाइन का, जो यहाँ पे जो शेरावाला ग्रिड स्टेशन के इंचार्ज है, इन्होंने 44 सिलेंडर जो है निजी कंपनी को फरोख्त किए हैं और इसकी दरखास्त जो है इंचार्ज ने AAT रावी को दी है। इस पर क्या कार्रवाई की है, चीफ इंजीनियर O&M ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उसको मुअत्तल किया और महकमाना कार्रवाई अमल में ले आए हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मंगला हाइडल पावर स्टेशन की अपग्रेडेशन का मंसूबा। USAID की ग्रांट से 2 यूनिट्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल, बिजली की पैदावार शुरू। दोनों यूनिट्स की मजमूई पैदावारी सलाहियत 200 से बढ़कर 270 मेगावाट हो गई है। इस मौका पर वफ्द के हमरा मंगला हाइड्रो पावर स्टेशन का दौरा किया और अपग्रेड किए गए यूनिटों से बिजली की पैदावारी अमल का मुशाहिदा किया। दोनों यूनिटों से बिजली की पैदावार शुरू होने के हवाले से इन्होंने एक यादगारी तख्ती की निकाबपोशी भी की। वाबदा USAID की ग्रांट और अपने वसाइल से अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम कर रहा है। तमाम यूनिट्स की मरहलावार अपग्रेडेशन होगी। USAID की मिशन डायरेक्टर ने कहा कि ये बहाली मंसूबा मंगला डैम की तामीर में हमारी तवील शराकतदारी पर इस्तवार है। इन्होंने कहा कि हमारे लिए बात फख्र का बायस है और हम मंगला डैम से सस्ती बिजली और ज़राअत के लिए पानी में दीगर फ़वाइद हासिल करने के लिए वाबदा के इक़दामात में इनके शराकतदार हैं। इन्होंने कहा कि जिस दौर में मंगला डैम तामीर किया गया था, इस जमाने में ये अपनी नौयत का यानी मिट्टी की भराई से बनाया गया दुनिया में सबसे बड़ा डैम था। ये ना सिर्फ इंजीनियरिंग के शोबे में मुतासिर कुन कामयाबी है, बल्कि पाकिस्तान अमरीका की दरीना दोस्ती और इक्तिसादी ताउन की भी मिसाल है। रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदादी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर सैयदा रमला और RCO लाहौर डॉक्टर फैसल मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मासूम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर तहाइफ भी तकसीम किए। लाहौर डॉक्टर फैसल ने ख्वाजा इमरान नज़ीर को 5 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम की तफसीलात से आगाह किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनस और स्पेशल सेक्रेटरी सालेहा सईद ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए। रुकन पंजाब असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम 23 था 27 मई तक जारी रहेगी। पंजाब भर में 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। पंजाब की तरह पाकिस्तान को भी पोलियो फ्री बनाएंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर हमेशा की माजूरी से बचाने की बुनियाद किरदार अदा करें।
लाहौर के इलाके शादबाग से अगवा होने वाली लड़की का मामला, पुलिस ने लड़की को अगवा करने वाले मुल्जिमान आबिद, इलियास और आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब ने लाहौर पुलिस को लड़की की बाजियाबी और गिरफ्तारी का टास्क दिया था। लाहौर और मुल्तान पुलिस ने खुफिया ज्वाइंट ऑपरेशन करके मुल्जिमान को मुल्तान से गिरफ्तार किया। मजीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ये तफसीलात कुछ इस तरह से है कि गुज़श्ता रोज जो है वो लड़की को अगवा किया गया था शादबाग के इलाका से। उन 3 मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस और इसके अलावा दूसरे जिला की पुलिस ने तीनों मुल्जमान को गिरफ्तार किया, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये भी बात सामने आई है कि 15 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया था उसी वजह से उनका वकील जो था वो मुल्जमान के राब्ते में था और लड़की को ये एक लारियडा के इलाका में छोड़ के जो है वो फरार हो गए। और लड़की को जो है वो लाहौर पुलिस और दीगर इजला की पुलिस जिसकी आईजी पंजाब ने ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने लड़की को बाजियाब करवाया और चीफ जस्टिस लाहौर के सामने पेश किया। तीनों मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और शादबाग पुलिस की हिरासत में है, जिनका सुबह जो है वो अदालत में पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा। और पुलिस ने जो है वो रेंट पर गाड़ी देने वाले दुकानदार को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों मुल्जमान के हवाले से बताया जाता है कि जो है वो लड़की का एक साबका मंगेतर था जिसको इसी बात का रंज था कि लड़की का जो रिश्ता था मेरे साथ खत्म हो गया, और उसको गन पॉइंट पर जो है वो अगवा करके यहाँ से पहले कसूर, उसके बाद जो है वो पाकपतन साहिवाल के इलाका में ले गए और वहां पर जाकर लड़की के बयान के मुताबिक ज्यादती भी की गई। फिलहाल जो है वो तशद्दुद भी किया गया। लड़की का जो मेडिकल है वो भी करवाया जाएगा और इसके अलावा तीनों लड़कों को सुबह जो है वो अदालत के रूबरू पेश करके उनका रिमांड भी हासिल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, जिला कसूर में बच्चों से ज्यादती के वाकयात थम न सके। पुलिस चौकी जैम्बर की हदूद में मुलजिम ने असलहे के जोर पर 5 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। मजीद जानते हैं तैयब जोया की ये रिपोर्ट। जिला कसूर में बच्चों से ज्यादती के वाकयात हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पुलिस चौकी जंबर की हदूद में 5 साला रोबन मसीह से ज्यादती का नया वाकया रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी पत्तों की सर्कल आसफ हनीफ जोया ने बरवकत कार्रवाई करते हुए एसएचओ मोहम्मद जुल्फकार भट्टी और पुलिस चौकी जंबर के इंचार्ज एएसआई राना मोहम्मद इकबाल की क़यादत में पुलिस टीम तश्कील दी, जिन्होंने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर अंदर मुलजिम शहबाज वल्द सलामत मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म भी कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ज्यादती का शिकार होने वाला बच्चा और उसके वालिदैन मकामी भट्टा पर मजदूरी का काम करते हैं। कैमरा टीम के साथ तैयब जोया। आपको हम खबर से आगाह करते चलें। कोहिनूर न्यूज की खबर पर मुशीर उमूर कश्मीर इन एक्शन। कमर जमान कायरा ने स्टेट प्रॉपर्टी के सासाजात की हैसियत तब्दील करने का नोटिस लिया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोहिनूर न्यूज की खबर पर मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने एक्शन लेते हुए स्टेट प्रॉपर्टी के सासाजात की हैसियत तब्दील करने का नोटिस ले लिया। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी से मुतालिक ब्रीफिंग इजलास की सदारत की। इजलास में सेक्रेटरी उमूर कश्मीर, एडिशनल सेक्रेटरी कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के आला हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी के सासाजात की लीज मुआहदों, किराएदारी निज़ाम, कमर्शियल व रिहायशी असराजात की हैसियत पर तफसीली गौर किया गया। कमर जमान कायरा का कहना था कि कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए सख्त इकदाम उठाए जाएंगे। कोहिनूर न्यूज पर कुछ रोज कबल कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तामीरात और स्टेट प्रॉपर्टी के असराजात की हैसियत तब्दील किए जाने की खबर नशर की गई थी, जिस पर मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा की जानिब से नोटिस ले लिया गया। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ताइवान पर चीनी हमले की सूरत में इसके दिफा का ऐलान किया है।
जापानी वजीर आजम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने कहा, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका इसके दिफा के लिए अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि ताइवान के दिफा का हमने मिलकर अज़्म किया है। इन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका सिंगल चाइना पॉलिसी से इत्तेफाक करता है, ये किसी तौर मुनासिब नहीं और ना ही ऐसी कोई कार्रवाई की जाए जो यूक्रेन में देखने में आई। दूसरी जानिब ताइवान की वजारत खारजा ने मुल्क के दिफा के अज़्म से मुतालिक अमेरिकी सदर के बयान का खैर मकदम किया। एशिया हॉकी कप के सनसनीखेज मुकाबले आखिरी मिनट में गोल स्कोर करके पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को यकीनी फतह से महरूम कर दिया। मैच एक गोल से बराबर रहा। भारत की जानिब से कार्तिस लूम ने गोल स्कोर किया, जबकि पाकिस्तान के गोलकीपर हुसैन अकमल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सीरीज में शामिल तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं। ये मैचेस 8, 10 और 12 जून को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, फखर समान, हारिस राउफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद और अमामुल हक भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि चूंकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा हैं, लिहाजा बेहतरीन दस्तयाब खिलाड़ियों को मुंतखब करने का फैसला किया है। खबर शामिल करेंगे जापान की 37 साला खातून सबसे ज्यादा लचकदार कानों की मालिक। कान लपेटकर इसमें छतरी अड़ा सकती हैं और सेल्फी स्टिक भी संभाल सकती हैं। स्कूल की 7वीं जमात में इन्होंने महसूस किया कि उनके कानों की लू बहुत लचकदार है और इन्हें गैर मामूली तौर पर खींचा जा सकता है। अब वो सेल्फी स्टिक भी कान में फंसा कर चलती हैं और कान में कलम टकाकर खिताती भी कर सकती हैं। मारूफ गुलकार अबरारुल हक का मशहूर गाना नच पंजाबन भारतीय फिल्म जग जग जियो में कॉपी कर लिया गया है। गाना कॉपी करने पर गुलकार अबरारुल हक सख्त बरहम, कानूनी चाराजोई का अंदिया भी दे दिया। अबरारुल हक का कहना है कि मैंने किसी भी भारतीय फिल्म को अपने गाने के हकूक फरोख्त नहीं किए। अबरारुल हक ने कहा कि मैं अपने गानों को भारतीय फिल्म में इस्तेमाल किए जाने पर हर जाने के लिए कोर्ट जाने का हक महफूज रखता हूं। खबरों की तफसीलात आपने जानी। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।